हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी के लेसन 17 यानी राज्यसभा। ठीक है, तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संसद में ऊपरी सदन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यसभा के अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। ये तो गलत है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या है 245, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राज्यों का और संघ शासित प्रदेशों का, जो कि उपर्युक्त दोनों है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा के राज्यों के प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश की संख्या सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 29 सदस्य चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इसका भी समान है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल इसका भी समान है, ओडिशा और राजस्थान इसका भी समान है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तीनों का समान राज्यसभा सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली व पुडुचेरी को। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश तथा गुजरात, ये दोनों का सीटें सामान्य हैं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा की सीट यहाँ पे 16 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो, तो उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद तमिलनाडु में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 17 के ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यसभा के चुनाव हेतु अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु तो कितने होने चाहिए। तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 होनी चाहिए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा उन्हें नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 वर्ष बाद। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है।
तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नहीं, मतलब प्रत्येक 2 साल पे कुछ कुछ सदस्य आते हैं इसमें और कुछ कुछ सदस्य निष्कासित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है किंतु, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पद मुक्त हो जाते हैं, जबकि 2/3 नहीं होता है, इसका 1/3 होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के गणपूर्ति कोरम संख्या है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुल सदस्य का 1/10। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 29। क्वेश्चन 30 का है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है राज्यसभा, इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा सदन का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्यसभा के सभापति, तो इसका 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसका अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के कार्यकाल संचालन कौन करता है, तो राज्यसभा की अनुपस्थिति में इसका कार्यकाल संभालता है उपसभापति, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है, तो राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्या राज्यसभा का सभापति सांसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो राज्यसभा के प्रथम सभापति ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 पे आ जाते हैं, निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्यसभा को कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है,
तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपर्युक्त दोनों। तो ए में दिया हुआ राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय महत्व की घोषणा करना और बी में दिया हुआ अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, नई अखिल भारतीय सेवाओं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के प्रस्ताव का। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजन करने का। क्वेश्चन नंबर 48 है, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है यदि। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 50 है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। तो ये कितने दिनों के बाद मान लिया जाता है। तो ये मान लिया जाता है 14 दिनों के बाद। क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 दिनों के। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है। तो राज्यसभा को कोई भंग नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, मतलब किसी भी परिस्थिति में राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 54 है, राज्यसभा का एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो राज्यसभा के सदस्यों का नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 56 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला साहित्य विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 80 के तहत। क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अध्यक्ष निर्वाचन में। क्वेश्चन नंबर 58 है, राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भंग नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 59 है, राज्यसभा एक है। तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 61 है, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है। तो ये रोक सकती है 14 दिनों के लिए जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पृथ्वीराज कपूर को। क्वेश्चन नंबर 63 है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरगिस दत्त। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रामधारी सिंह दिनकर, ये राज्यसभा के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से सभी, मतलब इंदिरा गांधी भी थी, इंद्र कुमार गुजराल भी थे और मनमोहन सिंह भी थे। ये तीनों राज्यसभा के पद पर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो 66 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वी.एस. रामा देवी जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 है,
राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 है, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई? तो राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 1952 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्त कब हुई? तो ये हुए थे 2 अप्रैल 1954 में। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 है, राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती, मतलब ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71 है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2। राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है और राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों के संघ शासित क्षेत्रों प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा के कार्यकाल, तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा के कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, ये नहीं है। प्रत्येक 3 वर्ष में समाप्त, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसे नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2। तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और 2 में दिया हुआ जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदान के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तो 73 का ये राइट आंसर हो जाएगा। 74 है, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब केवल 1। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित को संसद विधि बना सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 14 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 76 है, सांसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 77, राज्यसभा की विघटन हो जाती है। तो राज्यसभा के विघटन होता है कभी नहीं, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो राज्यसभा किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो प्रयुक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आंध्र प्रदेश का सीट 18 है, ये सुमेलित नहीं है। फर्स्ट नंबर ही सुमेलित नहीं है, बाकी बाद ओडिशा का 10 है, तमिलनाडु का 18 है, महाराष्ट्र का 19 है, ये सब सही है। सिर्फ आंध्र प्रदेश का 18 नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 पे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक को। क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्य सूची के किसी विषय पर सांसद के कानून बनाने के लिए पदकृत करने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में कौन भारत का राज्यसभा के उपसभापति थे? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो दोस्तों इस तरह हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।